तो आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट यूनिट है, इसका ऑब्जेक्टिव सेशन लेके आए हैं। लगातार अगली 1 मंथ तक क्लास 12 फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए मैं लेकर आते रहूंगा। चलिए चलते हैं जरा ऑब्जेक्टिव की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है विद्युत आवेश का मात्रक। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? जैसे हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है विद्युत आवेश का मात्रक, जैसे हम लोग पढ़े Q इक्वल्स टू N है ना। तो ये Q जो है ना, Q को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलम। क्या होता है? कूलम। याद कर लो मेरे साथ, विद्युत आवेश का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? कूलम। क्या होगा? कूलम। बोलो जरा, विद्युत आवेश का मात्रक कूलम। ये हो गया आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते। विद्युत आवेश का विभव सूत्र क्या है? चलो मैं निकालता हूं। रटते हैं हम लोग समझते हैं, निकालेंगे ऑपरेशन करेंगे इसका। तो चलो भाई, विद्युत आवेश का मात्रक पूछा है क्या? तो मुझे बताओ विद्युत आवेश क्या होता है? सूत्र Q इक्वल्स टू क्या होता है? I इंटू T होता है क्या? तो मेरे को विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? T। तो एक बताओ, मुझे बताओ इसका विभव सूत्र मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा? M T0 L0 T A पे पावर A। इसका विभव सूत्र हो गया M पे पावर 0 L पे पावर 0 T इंटू का A है ना। बोलो, ये इसका आंसर हो गया विद्युत आवेश का विभव सूत्र। मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं। चलो मैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर चलूं। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है विद्युत आवेश कौन सी राशि है? क्या विद्युत आवेश सदिश है या अदिश है? तो हम लोग जानते हैं विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश किस राशि है? अदिश राशि। किस राशि है मेरे भाई? अदिश राशि। क्या बोलेंगे? क्या स्केलर क्वांटिटी? हाँ या ना बोल दो। तो विद्युत आवेश किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि। चलो अगला प्रश्न क्या है कि विद्युत रोधी में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, विद्युत रोधी में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? इंसुलेटर में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? तो मैं बताऊं, मुक्त आवेश में सीक्रेट बात कि मुक्त विद्युत रोधी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य होती है, कुछ भी नहीं, 0। इसका मतलब यहाँ पे नगण्य होगी, नगण्य होगा। ये क्या होगा मेरे भाई? नगण्य। आप लिख सकते हैं क्या? 0। मुक्त आकाश की निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान। मुक्त आकाश का मतलब निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता को किसे लिखते हैं? एप्सिलॉन नॉट। किसे लिखते हैं? एप्सिलॉन नॉट। किसे लिखते हैं? एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गया? तो ये अगला ऑब्जेक्टिव हो गया। मुक्त आकाश की निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान कितना होता है? तो 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है कूलम बल की राशि। मतलब कूलम बल किस प्रकार की राशि है? कूलम बल किस प्रकार की राशि है? थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो कूलम बल किस प्रकार की राशि है? तो कूलम बल क्या है भाई? सदिश राशि है। कूलम बल किस राशि है? सदिश राशि है। तो याद रखना, कूलम बल किस राशि है? सदिश राशि है। कूलम बल किस राशि है? सदिश राशि है। कुछ देर में कूलम बल का सूत्र क्या होता है मेरे भाई? तो F बराबर क्या होता है? 1/4πε0 इंटू का Q1 इंटू का Q2 अपॉन का R स्क्वायर है ना। बोलो, चलिए अगला प्रश्न क्या है आपके लिए? आवेश का अस्तित्व किसके बिना नहीं होता है? मुझे बताओ, आवेश में यदि द्रव्यमान ना हो तो आवेश का अस्तित्व ही नहीं होगा। इसका मतलब आवेश में क्या होना चाहिए? द्रव्यमान होना चाहिए। द्रव्यमान के बिना आवेश नहीं हो सकता है। इसका आंसर क्या होगा? द्रव्यमान। क्या होगा? द्रव्यमान। क्या होगा? द्रव्यमान। हो गया क्या? आवेश का अस्तित्व किसके बिना नहीं? द्रव्यमान के बिना। आगे चलो, अगला ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है? अगला है कि कौन क्वांटमीकृत नहीं होता है। मतलब क्वांटमीकृत क्या है? जैसे मैं बताऊं, आवेश Q इक्वल्स टू Ne। इसका मतलब है कि जो हमारे पास मूल आवेश है, वो पूर्ण संख्या में हमेशा होता है। ये ट्रांसफर होगा हमेशा पूर्ण संख्या में, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन।
तो ये होता है आवेश होता है क्वांटमीकरण सिद्धांत का पालन करता है, लेकिन द्रव्यमान इस नियम का पालन करता नहीं है। जिसे मैं कह सकता हूं कि जो द्रव्यमान है वो क्वांटमीकृत होता नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। क्या आ जाएगा? द्रव्यमान। अगला मेरे पास एप्सिलॉन नॉट की विमाएं, एप्सिलॉन नॉट की विमाएं चलो हम लोग निकालते हैं, रटते नहीं। एप्सिलॉन नॉट अभी मैंने जस्ट बताया था, एप्सिलॉन नॉट का सूत्र क्या होता है, मान वैल्यू कितना होता है, तो हम लोग क्या पढ़े थे इसका भाई, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो चलो हम लोग निकाल लेते हैं भाई। कूलम को हम लोग क्या ले सकते हैं? 80 पूरे का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर। फिर मैं क्या करता हूं, न्यूटन को क्या लिख सकता हूं? mL⁻² इंटू हमारे पास क्या है? मीटर स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर। चलो सबको मैं ऊपर ले चलूं क्या? यदि मैं सब वैल्यू को कहां ले जाऊं? ऊपर ले जाऊं, तो थोड़ा छोटा कर मीटर से। तो चलो आप लोग क्या देखेंगे, यहां से जो ऊपर जाएगा तो m पे पावर क्या हो जाएगा? -1। l ऊपर जाके माइनस देखो, ये -2 तो -3, ये ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा तो 3 पे पावर 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये। तो मुझे बताओ मेरे, तुम्हारे पास आंसर आ गया क्या? क्या एप्सिलॉन नॉट की विमाएं क्या होता है? m पे पावर -1, l पे पावर -3, t पे पावर 4 इंटू का a, ये मतलब एम्पियर। चलिए अगला चलते हैं क्या? अगला है वायु के लिए पारावैद्युतांक का मान क्या है? तो वायु के लिए पारावैद्युतांक का वैल्यू कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। मैं बात करूं धातु के लिए पारावैद्युतांक का वैल्यू क्या होता है? इन्फिनिटी। मैं बात करूं मॉल के लिए पारावैद्युतांक का मान कितना होता है? 2। मैं बात करूं कांच के लिए पारावैद्युतांक का वैल्यू कितना होता है? जिसका वैल्यू वेरी करता है 3 से लेकर के 4 तक, 3 से लेकर के 4 तक। पानी के लिए पारावैद्युतांक का वैल्यू कितना होता है? 80। पानी के लिए पारावैद्युतांक का वैल्यू कितना होता है? 80। चलिए मैं आगे चल रहा हूं। अगला है 1 माइक्रो कूलम। इसका मतलब इसका वैल्यू पूछा है, मैं क्या लिख सकता हूं? 1 इंटू माइक्रो मतलब 10 पे पावर -6, फिर मैं लिख सकता हूं 10 पे पावर -6 और कूलम। फिर भाई मुझे बताओ 1 इंटू जोड़ दो जरा, -12 कूलम हो गया क्या? तो ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। अगला कूलम बल एवं दूरी के मध्य संबंध क्या है? तो आपने क्या पढ़ा है भाई? F बराबर का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू का Q1 इंटू का Q2 बटे का r²। तो मुझे बताओ भाई कूलम बल ये F है, कूलम बल ये आपका क्या है? F है। दूरी यहाँ पे है तो यहाँ पे दूरी है, तो मैं बोल सकता हूं कि कूलम बल जो होगा वह दूरी के वर्ग के बीच कर्मानुपाती होता है। तो ये उनका संबंध है, किनके बीच? कूलम बल और उनके बीच की दूरी के, उनके मध्य जो आवेश है उन आवेशों के बीच। तो यहाँ पर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है मेरे भाई? तो क्या पढ़ा है तूने? E=F/Q0 आया ना बोल। तो मैं बोलूं बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो मैं बोल दूं इसका आंसर क्या हो गया? न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। आगे बढ़ जाते हैं। आपके पास एक प्रश्न है, किसी निकाय में दो आवेश, निकाय का मतलब है कोई सिस्टम है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बड़ा सा वस्तु है। लिखा है कि किसी निकाय में दो आवेश QA इक्वल्स टू है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम तथा QB इक्वल्स टू -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। क्रमशः एक पॉइंट देके रखा हुआ सिस्टम में, एक पॉइंट है जो 0,0 -15 सेंटीमीटर, और जो बी पॉइंट है वो कहां पे रखा हुआ है? 0,0,15 सेंटीमीटर पे पर स्थित है। लिखा निकाय का कुल आवेश क्या है? तो हम लोग योज्यता का नियम क्या पढ़े कि कोई भी सिस्टम हो उस सिस्टम के सभी आवेश को हम आपस में क्या करते हैं? जोड़ते हैं, वो इसको कुल आवेश होता है। तो एक काम करते हैं, जोड़ दे। ये जो पॉइंट है ना, आपको सिंपल से देके रखा है। मान लेते हैं कि मैं इस प्रकार से मान लेता हूं, मान ले कि ये Z है, मान ले कि ये X है, और मान ले मैंने ये Y है। तो +15, तो मैं बोलूं कि X एक्सिस की ओर प्लस जो 15 है वो 15 सेंटीमीटर दूरी पे कौन सा पॉइंट है? ये है। मैं कल एक पॉइंट दिया हुआ है Z एक्सिस में दिया होगा Z डैश में -15 पे क्या है भाई? तो मैं कहूं एक पॉइंट है। तो यहां पर जो आवेश है वो QA है, QA इसका वैल्यू कितना देके रखा है?
2.5 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम। और यहाँ पे जो क्यूबी दे के रखा है वो कितना है, -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। तो भाई मुझे पूछा गया कुल आवेश निकाय का होता है, और निकाय में जो भी कुल आवेश होता सबको आपस में सम कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो एक काम करेंगे, क्या हो जाएगा कुल आवेश, तो कुल आवेश क्या हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा QA प्लस का QB। तो भाई QA आपका कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। और मैं बात करूं कि प्लस QB आपका कितना है, QB कितना है, तो QB आपका है -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। तो मैं कहूँ ये दोनों प्लस माइनस कट के क्या आ गया भाई आपके पास 0 आ गया। क्या ये आपका आंसर हो गया? क्या बात समझ में आ गया? तो आज बार इतना ही। मैं कल से आप हमारे क्लास में रेगुलर बने रहें, मैं पर डे आपके लिए 20 ऑब्जेक्टिव लेकर के आऊंगा। आज बार यही तक, मैं फिर आपको कल नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।